हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छी रहेगी आपकी दिवाली। कुछ दिनों बाद स्टार्ट हो रही क्लास, तो इसमें अब आगे हम इसको कंटिन्यूस रखेंगे। तो देखिए, इसमें आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो सभी एग्जाम के लिए उपयोगी होता है। और इसका मेन टॉपिक, जैसे आप जानते हो, प्रजनन। प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। तो इसी से एक शब्द आता है जिसका नाम है कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान। तो देखिए, प्रजनन जो है, तो प्रजनन में क्या होता है, मतलब वीर्य। वीर्य का जो है मतलब प्रवेश होता है। अब जो वीर्य का जो प्रवेश होता है, ये दो प्रकार से होता है। एक तो प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम। तो ये जो प्राकृतिक है वो तो नेचुरल पशुओं में अपन जानते प्रजनन होता है। लेकिन जो कृत्रिम जो है, तो उस कृत्रिम रूप से जब वीर्य को अंदर प्रवाहित किया जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है। तो हालांकि जो मनुष्य है उसमें तो मानिए 95% जो है वह प्राकृतिक प्रजनन होता है, यानी प्राकृतिक जो होता है ना, वीर्य सेचन होता है। लेकिन ये जो 5% में आपने देखा होगा, 95 मैंने बोला, 95% जो मनुष्य प्रजाति है उसमें क्या है, प्राकृतिक प्राकृतिक प्रजनन, या इसको कह सकते हैं अपन मतलब प्राकृतिक वीर्य सेचन होता है। 5% में किसी भी तकनीकी खराबी के कारण, जैसे वीर्य का नहीं बनना, अंडवाहिनियों का छोटा होना, सिकुड़ना, मतलब योनि जो है वेजिना उसका छोटा होना, कई ऐसी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जो है ना 5% ऐसे मनुष्य बचते हैं, हो सकता है इससे भी कम हो, तो उन्हें फिर जो है कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी इसकी एक प्रकार की विधि है। तो कृत्रिम गर्भाधान जो मनुष्यों में भी किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान किसमें किया जाता है, मनुष्यों में भी किया जाता है। लेकिन उनमें संभावना 5% रहती है, जिसमें किसी प्रकार की कोई खराबी होती है। लेकिन व्यापक रूप से ये जो विधि है वो पशुओं के लिए अपनाई जाती है। कौन सी, कृत्रिम गर्भाधान की। तो इसमें हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा आज कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान यानी एक प्रकार का एक संकरण भी होता है। तो कृत्रिम गर्भाधान, संकरण से उत्पन्न विचित्र जीव या विचित्र जंतु, जीव में पौधे भी आ जाते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान यानी संकरण से उत्पन्न विचित्र जंतु। तो देखिए, जो कृत्रिम वीर्य सेचन होता है, कृत्रिम वीर्य सेचन, इससे से क्या होता है, कृत्रिम गर्भाधान, यानी ये विधि पशुओं के लिए अपनाई जाती है। जैसे मान लो दूर दराज में अपने जैसे गायें भैंसे, उनके लिए अच्छा, जैसे भैंसा या सांड नहीं मिल रहा प्रजनन के लिए, तो आसपास के गांव में भी नहीं है, या मजबूरी हो जाती है गाय और भैंसों को वहां पर कैसे ले जाया जाए। तो ऐसी स्थितियों में मतलब आजकल हर जगह आपने देखा होगा पशु चिकित्सालय है, चाहे वो पंचायत समिति स्तर हो या फिर वो ग्राम पंचायत हो। तो हर जगह क्या है, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र यानी पशु चिकित्सालय है। हालांकि याद रखें, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र जो है कुछ मतलब जो विकसित ग्राम पंचायत होती है वहां तो होता है वो, लेकिन तहसील स्तर पर तो है सही। अगर तहसील स्तर पर नहीं है तो फिर जिला स्तर पर तो निश्चित रूप से होता है।
तो जिला जो पशु चिकित्सालय होता है वहां पर ये कृत्रिम गर्भाधान केंद्र होता है। तो वहां पर पशुओं का जो वीर्य है उनको सुरक्षित रखा जाता है, यानी इनको मतलब फ्रिज में या जो बर्फ होती है ना, मतलब हिमीकृत कम होता है, बर्फ में रखा जाता है। तो ये मानिए वैसे तो 24 से 48 घंटों तक सुरक्षित रह सकता है, लेकिन अगर लंबे समय तक कई वर्षों तक भी संग्रहित किया जा सकता है इसको बर्फ के अंदर, मतलब -4 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो कृत्रिम गर्भाधान में देखिए कृत्रिम वीर्य सेचन में क्या किया जाता है, पशुओं का जो नर होता है, तो नर का जो वीर्य होता है, या तो सिरिंज या कैथेटर या फिर पिचकारी। तो नर जो वीर्य यानी अच्छी किस्म का जो वीर्य होता है ना, तो उसको सिरिंज, कैथेटर, ये मतलब रबड़ का जो है इस प्रकार की संरचना रहती है, पिचकारी टाइप, ये आगे से इसका इस प्रकार से छिद्र रहता है और इसमें वीर्य को भरा जाता है, पीछे से दबाव दिया जाता है, तो ये सीधा का सीधा जो है मादा की मतलब जो वेजिना होती है योनि, उसमें वीर्य को पहुंचा सकता है। ये अंदर प्रेस किया जाता है आधा भाग। पिचकारी में ऐसा होता है, पिचकारी थोड़ी प्लास्टिक ठोस हार्ड प्लास्टिक होती है, इसलिए चोट लगने की वेजिना में संभावना रहती है। तो वैसे अगर सावधानी से करें तो पिचकारी का उपयोग भी किया जा सकता है खेतेपेड़ से। और सिरिंज आपने देखा पशुओं के जो लगाया जाता है ना इंजेक्शन, वो सिरिंज भी क्या होती है, काफी बड़ी होती है। तो सिरिंज, ये सिरिंज रहती है इस प्रकार, इसमें भी वीर्य को भर करके मादा की वेजिना योनि होती है उसमें प्रविष्ट कराया जाता है। तो देखिए मादा के मतलब जो होती है ना नर, उसके यानी प्राणियों के वीर्य को सिरिंज, कैथेटर या पिचकारी की सहायता से मादा योनि में प्रविष्ट कराने की विधि को क्या कहते हैं, कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम वीर्य सेचन। और इसी को मतलब जब कृत्रिम विधि द्वारा वीर्य को मादा योनि में पहुंचाया जाता है, जब वीर्य को कृत्रिम विधि से मतलब मादा की योनि में पहुंचाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम गर्भाधान। एक बार फिर देखना, ये कृत्रिम वीर्य सेचन तो है क्या, कृत्रिम वीर्य सेचन। तो नर प्राणियों के वीर्य को सिरिंज, कैथेटर या पिचकारी की सहायता से मादा की योनि में प्रवेश कराने की विधि को कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम वीर्य सेचन विधि द्वारा जब वीर्य को मादा की योनि में पहुंचाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। तो इस प्रकार से ये विधियां हैं। तो देखिए संकरण के द्वारा पहले बात तो ये कि कृत्रिम गर्भाधान क्यों किया जाता है, अच्छी किस्म के जो पशु प्राप्त करने के लिए किया जाता है ये। तो सबसे सर्वाधिक जो उदाहरण है आप जानते होंगे, मतलब ये याद रखिए, मैंने ये भी बताया कि जिला जो पशु चिकित्सालय होता है वहां पर ये कृत्रिम गर्भाधान केंद्र होता है। और अगर देखें तो हमारे देश में हजारों की संख्या में क्या है, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर रिसर्च किए जाते हैं पशुओं पर, जो प्रमुख गर्भाधान केंद्र है, तो हमारे देश में यूपी के, याद रखना पहले बात, हमारे देश में हजारों क्या है कृत्रिम गर्भाधान है। जिला जो पशु चिकित्सालय वहां तो ये निश्चित होता है। तो हमारे देश में यूपी के इज्जत नगर में प्रमुख कृत्रिम गर्भाधान है। गर्भाधान इज्जत नगर में प्रमुख कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है। तो यहाँ पर ज्यादातर पशुओं पर संकरण के क्या किए जाते हैं,
रिसर्च किए जाते हैं। तो याद रखना, हमारे देश में यूपी के इज्जतनगर में प्रमुख गर्भाधान केंद्र है। तो ये इज्जतनगर में फेमस है, मतलब यहाँ बहुत बड़ा एक प्रकार से जो है यूँ मानो रिसर्च सेंटर है। तो यहाँ पर है। तो इसका जो पूरा नाम है, तो ये है, जैसे नाम देखा होगा ना आपने, इसका इंटर, जैसे देखो यहाँ इसका याद रखना IV, तो IV से जैसे इंडिया से है ना, IVRI ये। तो इसका जो है ना मतलब पूरा नाम भी आ सकता है। तो याद रखना इसका वेटेनरी रिसर्च वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज्जतनगर में है ये। इज्जतनगर यूपी में, याद रखना है। तो वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, यानी इसका पूरा नाम हो गया ना यहाँ से, वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इस प्रकार से ये यूपी में। तो ज्यादातर जो रिसर्च के जो होते हैं ना पशुओं पर अच्छी किस्म के, तो यहाँ पर ही ये बनाए जाते हैं और प्रमुख केंद्र है। तो हमारा मेन टॉपिक है कृत्रिम गर्भाधान संकरण से उत्पन्न विचित्र जीव। तो देखिए इसमें आपने देखा होगा सामान्यतः जैसे हम जो जानते हैं, एक और याद रखना, जो गायों की जो नई नई किस्में बनाई गई, ज्यादातर भैंस और गायों का ही दूध के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसमें याद रखना, एक जो सांड होता है अगर अच्छी किस्म का, तो एक सांड से लगभग 300 गायों को क्या किया जा सकता है, गर्भित किया जा सकता है। एक सांड के वीरे से लगभग कितने, 300 गायों को गर्भित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से, लेकिन ये जो वीर्य रखा जाता है, ये कृत्रिम गर्भाधान जो केंद्र होते हैं वहां पर रखा जाता है, ये जिला अस्पताल में होते हैं। तो मैंने है कि उचित मतलब उत्पन्न जीव, तो सबसे पहला आप जानते हो नाम आता है खच्चर। ये आपने देखा होगा गधे की जो प्रजाति है उससे मतलब उससे उत्पन्न हुआ है। और गधे थोड़े छोटे रहते हैं और ये थोड़ा उससे ऊंचा, ज्यादातर पहाड़ों पर चढ़ने की क्षमता ये इसमें आती है। तो ये नर गधे प्लस मादा घोड़े यूं मतलब घोड़ी बोलते हैं, मतलब यूं ऐसे तो मादा घोड़े यूं नाम है घोड़ी। थोड़े से यूं बोलने में थोड़े विचित्र लगता है, जैसे घोड़ी गधी, तो ये अमन बोलते नहीं है, मतलब इनको अपन बोलचाल में तो बोल सकते हैं, लेकिन जैसे लिख रहे हैं तो ये नर गधे और मादा जो घोड़े यानी कि घोड़ी से उत्पन्न हुआ है कौन, खच्चर। तो इसमें दोनों के क्या पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन ये जीव क्या होते हैं, जननबद्ध, यानी जो खच्चर बनेंगे उसमें नर भी होगा और मादा भी होगा, लेकिन अगर इन दोनों में परस्पर क्रॉस कराए तो फिर संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। अगर क्रॉस हो भी जाएगा तो जो है ना संतान की उत्पत्ति यानी भ्रूण का जो आगे मतलब जो है ना मतलब परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो गुणसूत्र के जो जोड़े रहते हैं ना असमान व्यवहार करते हैं वो, इसलिए यहाँ तक सीमित रहता है ये। इसलिए जीव क्या रहते हैं, जनन मतलब जनन बंदे रहते हैं ये, यानी इनमें प्रजनन नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये इसी का उल्टा संकरण से भी बनाया गया, लेकिन वो इतना व्यापक नहीं था। तो हीनी नाम सुना होगा, जो साइंस के स्टूडेंट हो जानते, हीनी। तो ये उल्टे से बना था, ये बना था नर
घोड़े प्लस मादा गधा, मादा गधे, यानी सामान्य वो कहते हैं, मतलब गधी तो बोलने में नहीं लगता ना, तो थोड़ा इस प्रकार से ये, तो इससे बनाया गया था हिनी। तो ये तो हल्का सा मतलब डिफरेंस देखा जा सकता है इसमें, मतलब जो सामने से आ रहा है तो वैसे नहीं, हल्का सा जो इसकी थोड़ी चाल धीमी सी लगेगी, इसमें थोड़ी स्फूर्ति रहती है मतलब खच्चर में ये। तो इस प्रकार से ये उदाहरण था। इसके बाद जोकी, जोकी ये जेब्रा, नाम देखो आपने, जैसे धारियां सीख पाई जाती है, होता गधे की तरह ही है, लेकिन क्या पाई जाती है इसमें, धारियां पाई जाती है। तो ये जो है मतलब जेब्रा जो है, जेब्रा और जो गधे उसके संकरण से बनाया गया था, जेब्रा प्लस गधा। अब इसमें जो सोच रहा हूँ भाई इसमें नर्मदा क्या है, तो वो करा के भी देखा लेकिन वो मिलते जुलते, तो उसमें क्या नहीं, विशेष डिफरेंस नहीं आया, इसलिए इसमें नर्मदा का भेद नहीं है। तो ये जो कि प्राप्त हुआ इससे, मतलब देखो गधा थोड़ा, ये जेबरा थोड़ा सा बड़ा होता है, गधा उससे थोड़ा छोटा रहता है। तो मतलब गधे में क्या है, जेबरे टाइप धारियां उत्पन्न होगी, लेकिन स्फूर्ति के हिसाब से देखा जाए तो ये ज्यादा मतलब लेकिन पालतू नहीं बनाया जा सका, इसलिए ज्यादा मतलब जो प्रकार देखने को नहीं मिला है नंबर 4 में। इसके बाद जो आपने देखा होगा संकरण में, तो ये संकरण की विधियां ये सारी की सारी, जिसमें विचित्र प्रकार के जीव बनाए जा सकते हैं। इसके बाद में लाइगर, लाइगर नाम से मिलता जुलता है, आपने कभी इसकी स्टडी की हो, तो ये बनाया शेर और बाघ से, शेर प्लस बाघ दोनों के संकरण से उत्पन्न हुआ है नंबर 5 में। और ऐसा जो जीव है, नाम जैसे आपने देखा होगा जगलायन, 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 तो ये मतलब ये बनाए गए मतलब ये प्रयोगशालाओं में, लेकिन व्यापक उपयोग नहीं होने के कारण मतलब इनको फिर बंद कर दिया गया। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर भाई ये मतलब रिश्ते तो कर लिया, तो आवश्यकता पड़ने पर इनको बनाया जा सकता है। जगुआर से लिया है सब प्लस शेर, तो आपने देखा वो जगुआर का मतलब होता है तेंदुआ, तेंदुआ, ये उससे बनाया गया जगलायन नंबर 6 में। ये विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें आ सकते हैं ये इस प्रकार से। जोर्स, जोर्स बनाया गया जेब्रा वो नाम, जैसे जोर्स, अब दोनों के इसमें कंबाइंड नाम होते हैं बहुत सी बार, तो जेब्रा और घोड़े से, जेब्रा और घोड़े से बनाया गया नंबर 7 में। तो इसमें जो एक प्रकार का जो जीव होता है जैसे जो, तो ये जो जो जैसे मान लो गाय, सांड और याक, इससे बनाया गया गाय, सांड प्लस याक। आपने देखा कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश इनमें पाया जाता है ना याक, तो बेलकुल का इस प्रकार से ये, तो इसमें जैसे गाय, तो इसका नर याक लिया होगा, उसी प्रकार से ये मतलब मादा याक है तो फिर ये सांड लिया होगा, इस प्रकार से ये नंबर 8 में। तो इसका नाम जैसे न्यू, जिसे डी साइलेंट है न्यू, जो न्यू आया जैसे इसका ये से, लेकिन ये जो के रूप में माना जाता है, इसका दोनों का जो है संकरण रूप था ये। इसके बाद में बफेलो, बेफेलो या बीफेलो, बीफेलो। अब बफेलो का अर्थ तो अपन जानते भाई भैंस रहता है ये, लेकिन जो ये बनाया गया, तो ये जो मानिए ये बनाया गया था अमेरिकन बाइसन, अमेरिकन
बाइसन, अमेरिकन बाइसन और बेंस। अमेरिकन बाइसन और बेंस से तो क्या होता है, एक प्रकार से जंगली भैंस का होता है, अमेरिका में पाया जाता है। इस प्रकार से ये विचित्र जीव थे और ये सभी क्या होते हैं, जनन बद्ध होते हैं ये, यानी इनमें परस्पर आगे इनसे कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो अगर अच्छा लगा हो टॉपिक तो सब्सक्राइबर करना और बाकी आपकी इच्छा, आगे जो नए टॉपिक के साथ कल स्टडी करेंगे। धन्यवाद।